इस देश में शिक्षा की बात कर लो। ये जो जैन जी और जैन अल्फा पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे, इनकी नब्ज समझ लो, अदरवाइज थारी नब्ज का पता चल गया अभी न। थारी नब्ज ऐसी दबाओगे बेड़ा गर्क कर देंगे थारा आने वाले टाइम में, बेड़ा गर्क। डॉक्टर कुलदीप, हाँ हमारी योग्यता पे भी शक करोगे, हमारी योग्यता पे भी शक करोगे। अरे थारे जैसे पत्रकारों ने भी ये देश जो है बर्बाद कर दिया। इस तरीके के आप जो है क्वेश्चन करते हो, शर्म नहीं आती। हाँ अच्छा, ये बात मुझे समझ आ रही। आप पत्रकार बन गए नहीं, यहाँ बीजेपी का तोता बन गए मेरे से क्वेश्चन कर रहे। शर्म नहीं आती आपको? आप इस तरीके की पत्रकारिता करेंगे, भाड़ मीडिया कर्मी की आपके ऊपर भी ठप्पा लगेगा। अरे जो देशभक्ति का काम कर रहा, जो पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा, जो देश में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा, जो देश में शिक्षकों को, प्रबंधकों को यह बात समझाने का काम कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक चाल के तहत शिक्षा क्षेत्र को बर्बाद करने का काम कर रही। इन्होंने राजनीति में, खास तौर से शिक्षक राजनीति में भी जो है शिक्षकों का चोला पहना के गैर शिक्षकों को उतार दिया। तो कम से कम अगर इस तरीके की जागरूकता चल रही तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। क्यों हमारी देशभक्ति में आप बार-बार नहीं, हमारी देशभक्ति में शक है। क्यों हमारी देशभक्ति में शक है? हमारी देशभक्ति में शक है, दूसरों की में शक है, सर्टिफिकेट बांटोगे। क्या कहा? शर्म नहीं आती है बात करते हुए? शर्म नहीं आती? फिर कह रहा अपना घर फूंक रहे और लोगों को तमाशा दिखा रहे। आप क्या बात कर रहे? जान कर देखो डॉक्टर कुलदीप के बारे में, कितना सेक्रीफाइस डॉक्टर कुलदीप कर रहा अपने घर बार के ऊपर हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई जी को गाली तो, अरे भाई मेरी बात सुनो। आप मोदी जी को बीच में क्यों लेकर आ रहे? 2013 में कंप्यूटर साइंस में PhD हूँ, मेरी साथ के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर बन रहे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में VC बन रहे, सब जो है 8-10 हजार रुपए महीना की सैलरी कमा रहे। अब जातिवाद पे चले जाओ, अब बता दो कि भाई मैं जाट हूं, और मैं जाट हूं, मैं गुनाह कर रखा अगर मैं जाट जाति में पैदा होगा। गर्व है डॉक्टर कुलदीप मलिक को। अरे हम तो देश पे मरने मिटने वाले लोग हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग हैं। अगर कुलदीप मलिक कभी जातिवाद पे नहीं बोलता, लेकिन आज इस बात को कह रहा, अगर कुलदीप मलिक इस जाति में पैदा ना होता तो शायद इस तरीका का स्ट्रगल कुलदीप मलिक ना करता जिस तरीके से आज कुलदीप मलिक बात कर रहा। आप जाति की बात करने लगे, आप जाति की बात कर, किसकी तरफ इशारा कर रहा? किसकी तरफ इशारा कर रहा? आप क्या समझ रहे? फ्री क्या देना चाहिए? फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात बता रहा। मैं तो इन भाजपा वालों को भाजपा वाली की लैंग्वेज में समझा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी ये भी कहा था कि अगर देश की जनता को कुछ फ्री में देना तो 3 चीज फ्री में दे दो। उन्हें शिक्षा फ्री में दे दो, उन्हें न्याय फ्री में दे दो, और उन्हें स्वास्थ्य फ्री में दे दो। अगर इन 3 चीज के अलावा आप देश की जनता को कुछ भी फ्री में देंगे तो आप इन तीनों के अलावा आप देश की जनता को कुछ भी फ्री में दोगे तो आप देश को कमजोर करोगे और जनता को अपाहिज करोगे। आज शायद देश में यही बात हो रही, जो चीज फ्री में देनी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, वो तो फ्री में है नहीं। अगर ये 3 चीज लोग ले रहे तो अपना घर बार, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ बेच दे। लेकिन जो जनता को फ्री में नहीं चाहिए, ये 5 किलो अनाज दे देंगे और 10 किलो अनाज दे देंगे। और अभी देख लो यूपी में चुनाव आ रहे, अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई 40,000 में महिलाओं को दूंगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग करने लगी कि इससे पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और वो 40,000 दे, हम तो चूंकि मुख्यमंत्री है, हम तो पहले ही 20-20 हजार की किस्त भेज देंगे। तो ये तो जनता का बेवकूफ बना रहे। जनता इस बात को समझे, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम सत्ता में हो, 21 राज्यों में थारी सत्ता है, तो मैं भी थारे से भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा, इस देश में शिक्षा की बात कर लो। ये जो जैन जी और जैन अल्फा पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे, इनकी नब्ज समझ लो, अदरवाइज थारी नब्ज का पता चल गया अभी न। थारी नब्ज ऐसी दबाओगे बेड़ा गर्क कर देंगे थारा आने वाले टाइम में, बेड़ा गर्क। मैं फिर कह रहा, मैं किसी का विरोधी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं, मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं, मैं सपा का विरोधी नहीं, मैं बसपा का विरोधी नहीं। अगर मैं विरोधी हूं तो मैं तो केवल और केवल इस व्यवस्था का विरोधी हूं। आप देखो, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी जो राष्ट्रभक्त लोग थे वो व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। आज देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज भी जो देशभक्त है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे। यानी कि स्पष्ट संदेश डॉक्टर कुलदीप मलिक का है, सरकार किसी की भी पार्टी की आओ या जाओ, जब तक देश में व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये देश बदलने वाला नहीं है। और आजादी के इस पावन दिन पे मैं ये संदेश दे रहा कि झूठे सपने दिखाए जा रहे। आज भी लाल किले के प्राचीन
प्राचीर से 2047 तक इस देश को विकसित बनाने की बात करी गई। अरे आप सोचिए, अगर ये देश विकसित बनेगा तो शिक्षा व्यवस्था की बात करनी पड़ेगी। जो गरीब के बच्चे हैं उनके लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था, अरे किस तरीके का मिड डे मील में भी आप उन बच्चों का जो है कमीशन खा रहे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके का खाना मिड डे मील की इतनी रिपोर्ट आ रही, भाई ये तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। व्यवस्था को परिवर्तित कर दो और इन बच्चों का साथ दे दो। और एक लेकिन सेकुलर भारत है सर, ये तो सेकुलर भारत। अरे फिर आप वही लौटा के ले जा रहे हैं। किसके लिए सेकुलर भारत, किसके लिए सेकुलर भारत? इसी पर तो बहस हो रही है। सेकुलरिज्म का मतलब, लोकतंत्र का मतलब, जमहूरियत का मतलब कि आप अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ें लिखें, आप अपनी इच्छा के अनुसार खाएं पिएं, आप अपनी इच्छा के अनुसार पहने रहें, आप अपनी इच्छा के अनुसार स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलें। हमारे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे एजुकेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे मदरसे को मंत्री कहते हैं आतंकवाद का अड्डा है, तो अब आप कहते हैं लोकतंत्र है। तो वहाँ कहा जाएगा मदरसे में भी। आप पूछिए नहीं, लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी है। क्या आप बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन को कि ये आतंकवाद का अड्डा है? मंत्री रहकर आप कहते हैं इस तरह की बात। आप कहते हैं जो वंदे मातरम नहीं कहेगा वो भारत विरोधी हो जाएगा, और जो भारत को लूट लेगा वो भारत सपोर्टर हो जाएगा। जो सड़कें नकली बनवाकर ट्रक को ट्रक में घुसाएगा या ट्रक को सड़क में घुसाएगा, किसकी जान लेगा, समझिए ना। जिसका पुल बनाया हुआ गिर जाएगा वो सब देश प्रेमी हो जाएगा, जिसका टावर गिर जाएगा देश प्रेमी हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? सब गिर रहा सारा चीज। जो बुलडोजर चला देगा देश की संपत्ति को तबाह बर्बाद कर, देश प्रेमी हो जाएगा। जो वंदे मातरम है क्या मदरसों में गाया जा सकेगा? सवाल ये है इसके गाने से कोई लाभ हो, हमको 10-5 लाभ गिनाइए ना। बगैर लाभ के ये मानव प्रवृत्ति, बता रहा हूँ, असल धर्म, प्रकृति का मूल सिद्धांत, बगैर लाभ के ना आप यूट्यूब चैनल चलाओगे ना हम बोलने आएंगे। हम बोल रहे हैं मेरा लाभ है कि जनता में मेरा चेहरा जाएगा, आप बुलवा रहे हो इसलिए कि आपका लाभ है, यूट्यूब पर फेसबुक पर चलेगा तो कुछ अर्निंग होगी। बगैर लाभ के इस धरती पर बाप बच्चे को इसलिए पालता है कि जब हम बूढ़े होंगे तो मेरा ये सहारा बनेगा। अगर बचपन में उसको आकाशवाणी हो जाए कि तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में तुमको लात मार के भाग जाएंगे, तो जवानी में बापे लात मार के भाग जाएगा। हर आदमी एक दूसरे से बंधा है। मैंने अब एक लॉजिक आपको दूं, सरकार लाभ लेना, अरे एक लॉजिक मैं देता हूं स्वर्ग और नर्क का। नहीं मिला सरकार, मैं कह रहा हूं स्वर्ग और नर्क, ये जो लोग नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, जन्नत जाएंगे। अगर बोल दिया जाए नहीं कि इससे जन्नत नहीं जाओगे, कोई रोज़ा रखेगा, उपवास करेगा? स्वर्ग नहीं मिलेगा जी, कुछ न मिलने वाला, कोई न रखेगा। स्वर्ग मिलेगा, एक अदृश्य लाभ दिख रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बगैर मतलब के, ये राजनीति में जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये बड़े हिंदू हैं क्या जो अपने आप को कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम? ये लाभ के लिए कर रहे हैं। 1 मिनट में अगर इनको पता चला जाए कि मेरे इस मामले से हिंदुए मेरा भड़क रहा है, वो 2 मिनट में मुस्लिम रटने लगेगा, 3 मिनट में बहुत बोलने लगेगा, चौथा मिनट ईसाई से भी, जिसको जहां लाभ मिला वहीं पलटी मार रहा। लाभ देख रहे हैं और कहते हैं हम देश प्रेमी हैं। कैसे देश प्रेमी है? देश प्रेमी तो वो थे जिन्होंने देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए, डेमोक्रेसी को मैंने एस्टेबल करने के लिए, जमहूरियत और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना परिवार, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। करेंगे ये? नहीं करेंगे। ये तो लूटने में सब चारों तरफ से लगे हुए हैं। पर क्या जो सरकार को लग रहा था इसमें, एक बात बताता हूँ, पक्ष विपक्ष की बात करते हो आप। सपा की सरकार थी 2012 से 17 में। 2016 में अवैध खनन घोटाला हुआ था, याद आप लोग को है कि नहीं? गायत्री प्रजापति नाम आ गया आपको? अवैध खनन घोटाला बहुत हंगामा हुआ था और वो कई हजार करोड़ का घोटाला था। सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच को 5 जिला पहले दिया गया कि भाई कर्म के हिसाब से कीजिए, तो 5 जिला में हमीरपुर, फतेहपुर, सहारनपुर, शामली और एक और जिला था, 5 जिला दिया गया। सीबीआई की टोटल कंप्लीट रिपोर्ट और चार्जशीट दाखिल है, अफसरान और नेताओं के नाम हैं। सरकार बदल गई और वो नेता जो सपा में थे, खनन में जिनका नाम था, वो भी बदल गए, वो भाजपा में चले गए। लाल बत्ती लगा के, भाजपा का झंडा लगा के, हुंटर लगा के वो घूम रहे हैं। सीबीआई गई अपने घर, सरकार बदली, वही नेता, वही घोटालेबाज, वही लुटेरा
भाजपा में मंत्री बना है और सरकार पलटने दीजिएगा वही हिंदू हिंदू बोलने वाला, नाम 2-3 अभी आप गिना देता हूँ, मैं बोलने में चाहता हूँ जनता समझे, उसका बत्ती जलने लग जाए। वही हिंदू हिंदू बोलने वाला सेकुलर सेकुलर बोलने लगेगा सरकार बदलते ही, वही फिर मुस्लिम मुस्लिम, फिर अफ्तार पार्टी का आयोजन भी करने लगेगा। आजकल वो कांवरिया का आयोजन कर रहा, सब अवसरवादी हैं वो लोग। अभी कांवरिया का टेंट लगा रहे हैं, वो उसको बाद मौलवी को पकड़ पकड़ के लाएंगे मदरसे से, तुम अफ्तारे कर लो मेरा, तो मैंने फोटो तो खिंचवा लो। ये अवसरवादी लोग। एक नाम बता देता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तिलक तराजू और तलवार से यात्रा उनकी शुरू होती है, पता है ना क्यों बोला तिलक तराजू और तलवार उनको मारो डैश डैश, क्यों बोला? मौर्य जी की पिटाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जिसने भी बोला उसकी भाई 2 लॉजिक है, या तो सही या तो गलत। अगर वहाँ सही थे तो फिर उसी तिलक तराजू वाले पार्टी में आके मंत्री कैसे बन गए आप? अब यहाँ गलत या वहाँ गलत होगा। अब सुनिए, जब तक मंत्री रहे तब तक तो न वेद पढ़े, न रामायण पढ़े, न रामचरितमानस पढ़े, न शूद्र गवार पशु नारी पढ़े। जैसे वो वहाँ से निकले फिर उन्होंने रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया कि शूद्र गवार पशु नारी और सब हैं तार उनके अधिकारी, और फिर वो हिंदू धर्म पे हमला करने लग गए। अवसरवादी बौद्धिस्ट हैं वो, बौद्ध धर्म पर है उनकी आस्था, बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करते हैं स्वामी प्रसाद जी? नहीं करते हैं। खामखा की बात देश में, जहां आपको सूट करे वो बोलना शुरू कर दीजिए। वही एगो मंत्री है पीला गमछा वाले, पियरका गमछा हम पहन के जाइम, ओम प्रकाश राजभर जी, कभी कुछ बयान दे रहे थे, राम भगवान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। वो संजय निषाद जी ने भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी की। आज राम भक्त पार्टियों के वो मंत्री हैं, सवाल आप पूछिए ना उनसे कि जनगण मन के लिए वो आए थे या धन के लिए आए थे? वो किस काम के लिए आए थे? सिद्धांतवादी हैं, उसूलवादी हैं, उन्होंने सिद्धांत पर अमल किया है। ये उनका सिद्धांत था क्या? 100 नेता मैं गिना दूंगा आपको। हमारे नीतीश चाचा को देख लीजिए, कब पलट के किधर चले जाए पता ही नहीं चलता। जिधर मिलेगा अवसर, सारे लोग अवसरवादी इस समय हैं। खामखा का मत पंगा कीजिए। हमको विपक्ष से यही शिकायत होती है कि वंदे मातरम एक अगर गान है, वो चल रहा है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अपनी राय ओपन रखा कीजिए। ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और टोपी वाले दिखे तो कुछ है बताना, और जहाँ दिख गए तिलकधारी वहाँ जय श्री राम का नारा लगाना, और फिर कहना कि समाजवाद ही सनातन है और सनातन ही समाजवाद है, और पीडीए का तो शुरुआत ही पंडित जी से हुआ है, इत्यादि इत्यादि। हम ये इसको बिहारी भाषा में दोगला कहते हैं। हम दो गला वाला काम नहीं करते, हम एक गला हमारे पास है, ठीक है। सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा। इसीलिए लोग पूछते हैं हमसे, कभी आप लोग भी कमेंट पढ़ते होंगे कि आखिर कहना क्या चाहते हो, जाना कहाँ चाहते हो, किस दल के समर्थक हो? अरे किस दल में जाऊँ आप ही बताओ ना हमको। सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। भले तो हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, सब में तो दलदल भरा हुआ है। किस पर छोड़िएगा आप? तो केवल भाजपा को कोसने से हमारी समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा, इसलिए हम सबको बोलते हैं।